नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? सबसे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि आप टाइटल से समझ ही गए होंगे कि हमारा टॉपिक है हिंदी। हमारे संविधान की धारा आर्टिकल 343A में हिंदी को राष्ट्रभाषा माना गया है, लेकिन हम इस राष्ट्रभाषा को कितना अपना पाए हैं, आइए देखते हैं। बताइए, ABCD आपको आती है? हाँ। और आप ABCD जानते होंगे? ऑफ कोर्स। ABCD जानते हैं? हाँ। क ख ग जानते हैं? जी। क ख ग घ अ आ इ ई उ ए ए ओ ओ पूरे नहीं। योर लव शत्रज्ञ हो गया। वॉवल्स आपको आते हैं? A E I O U बताइए। ए ई आई ओ यू। स्वर पता है क्या होता है? स्वर 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 हिंदी वॉवल्स होते हैं आ ई उ ए ओ। देखो दोस्तों, मैं जानता हूँ कि आप क्या सोच रहे हैं। आप ये सोच रहे हैं कि केवल ABCD से या क ख ग से हम किसी की देशभक्ति नहीं जान सकते, लेकिन आप ये तो मानते होंगे कि अपनी भाषा का ज्ञान ना होना या केवल उसके अल्फ़ाबेट्स भी पता नहीं होना, ये एक तरीके से ये शो करता है कि हम उसकी परवाह नहीं करते। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो हमारा हिंदुस्तान है उसके अंदर हिंदी का जो अस्तित्व है वो खोता जा रहा है? खोता है इस वजह से कि हिंदी बोलने में लोग बाग सोचते हैं, शर्म महसूस करते हैं कई बार। अच्छा, शर्म महसूस हाँ, करते हैं। कई बार कहीं कहीं पार्टी में चले जाओ, कहीं अदर लैंग्वेज में बात करते हैं तो उसको देख के कुछ शर्मिंदगी महसूस होती है, इसलिए। बड़ा दुख लगता है ऐसे लोगों की बातों को सुनते हुए। हाँ, ये सही है कि अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना भी ज़रूरी है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल ज़्यादातर तब करते हैं जब वहाँ हिंदी समझने वाले ज़्यादा हों। ऐसे में आपके हिंदी भाइयों को दबाव महसूस होता है। ऐसा मुझे क्या लगता है हमारे यहाँ पे ऐसा क्यों है, क्योंकि हम लोग ब्रिटिश रूल के अंदर रहे इतने साल, तो मुझे क्या लगता है इंग्लिश बोलना लोगों का कभी स्टेटस सिंबल हो गया। इंग्लिश में कहते हैं इंटरव्यूज़ के लिए इंग्लिश कंपलसरी हो गई है, तो आपको क्या लगता है कि हिंदी कहीं ना कहीं खो रही है? मुझे लग तो रहा है ऐसा कि हाँ, हिंदी का उपयोग आजकल कम हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे वेस्टर्न कल्चर आ रहा है, मॉडर्नाइजेशन हो रही है और इंग्लिश को लोग एक स्टाइल स्टेटमेंट ही मान रहे हैं एक तरीके से। मतलब एजुकेशन वाइज तो है ही, ऊपर से स्टाइल स्टेटमेंट भी मान रहे हैं। तो मुझे लग रहा है शायद आने वाले टाइम में लोग अपना जो मदर टंग है वो भी खो रहे हैं। जैसे कि अब मैं केरल से हूँ तो मुझे मलयालम जो है कम आती है, आने वाले जनरेशन को शायद अपनी पंजाबी वगैरह लैंग्वेज भी कम आएगी। इसी तरीके से मुझे लग रहा है हिंदी भी कहीं एक ना एक दिन ख़त्म ना हो जाए, तो इस बात का भी थोड़ा डर है, क्योंकि वो हमारी राष्ट्रभाषा है। तो नहीं, आपके ऊपर ही कह लो। आप अगर मान लो आप हिंदी में बात नहीं करोगे किसी से, हाँ जी, तो वो आदमी क्या समझेगा? पढ़ा लिखा तो समझेगा। जो मान लो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, वो क्या समझेगा? see to the history. So India was a country which was born, had a history of imperialism. ठीक है, तो imperialism was what? We were controlled by whom? Britishers. What was their language? Their language was English. आखिर कब तक हम उन ब्रिटिशर्स को दोष देते रहेंगे? ईस्ट इंडिया कंपनी तो आकर चली गई, लेकिन मानसिक गुलामी तो अभी भी बनी हुई है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे प्रभावशाली देश जैसे कि रूस, जहां रूसी बोली जाती है, चाइना जहां चीनी बोली जाती है, जापान जहां पे जापानी बोली जाती है, सऊदी अरेबिया जहां पे अरबिक बोली जाती है, और यूरोप के काफ़ी सारे देश जहां पे विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, ये देश शुरू से लेकर अब तक किसी भाषा के गुलाम नहीं रहे। इन्होंने अपनी प्रगति, अपना विकास अपनी भाषा के दम पर किया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारा भारत, हमारा देश विश्व के 3 सबसे शक्तिशाली देशों के अंदर आता है? अगर आप इतिहास उठाकर देखें तो दुनिया की सबसे प्राचीनतम सभ्यताएं, जिनमें कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, यहाँ तक कि हमारा बनारस, वाराणसी जो प्राचीनतम शहरों में कहलाया जाता है, मार्शल आर्ट्स जो कि एशिया में युद्ध करने की एक तकनीक है, ये भारत से आई है। अगर योगा की बात करें तो ये 5000 साल पहले ही भारत में पनपा था। हमारे कई सारे ऐसे वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने वो खोजें पहले ही कर दी थी जो कि आज के युग में कई साइंटिस्ट करते हैं, जिनमें कि आर्यभट्ट, रामानुजम और काफ़ी सारे वैज्ञानिकों का नाम है। और अगर इसे राजनीतिक दृष्टि से देखें तो हमें दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक शक्ति के रूप में देखा गया है। 130 करोड़ जनता होने के बावजूद भी हर धर्म का सम्मान किया जाता है
और हमारे यहाँ केवल रेलवे में ही दुनिया में सबसे ज़्यादा काम करने वाले कर्मचारी हैं। दोस्तों, जाते जाते एक छोटा सा उदाहरण देता जाना चाहूँगा। मान लीजिए मंगल ग्रह के जीव आपके ग्रह पर आते हैं और कहते हैं कि आइए मिलजुल के रहिए। आप कहते हैं ठीक है। वो कहते हैं आइए आप हमारी भाषा समझिए, हम आपकी भाषा समझते हैं। आप कहते हैं ठीक है। एक दिन वो आकर कहते हैं नहीं, आप हमारी भाषा ही बोलिए, अपनी भाषा मत बोलिए। क्या आपको लगता है आपको ये गंवारा है? दूसरी भाषा का सम्मान करना ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन दूसरी भाषा अगर अपनी भाषा पे हावी होने लगे ये कतई सही नहीं है। इस बात को सोचिएगा ज़रूर।